नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय का एक नया अध्याय काल है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि काल, कारक और आज से भी हमारा एक 3 नंबर का टॉपिक है और उसके अंदर हम आज काल को लेकर के पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिया को काल के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है। तो हम देखेंगे काल हमारा क्या है। सबसे पहले तो काल आपको पता है, काल का मतलब होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्रिया के करने की समय का जो बोध होता है, क्रिया के करने का समय का बोध होता है, क्रिया के करने की समय का बोध होता है, समय का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब कोई भी हम काम करेंगे तो उसका समय कौन सा बता रहा है, मतलब पहले बता रहा है या आज का बता रहा है या अभी बाद में होगा, तो उसके समय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया के करने का समय बोध होता हो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? पहले बताया था, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जिसको कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा था, सकर्मक और अकर्मक। प्रयोग रचना के आधार पर हमने बांटा था, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, समापिका, असमापिका क्रिया में बांटा था। अब उन्हीं के माध्यम से, विकारी शब्दों के माध्यम से क्रिया को काल के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो हम काल के अंदर जो देखते हैं क्रिया के करने के समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? काल। की कौन से समय में क्रिया हुई है। अब इस काल के भेद कितने होते हैं वो देखते हैं। काल के भेद, तो काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पहला है भूतकाल, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास में है वो है वर्तमान काल, और तीसरा जो है वो हमारा होगा भविष्य काल। अब भूतकाल को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम वर्तमान में कर रहे हैं। कल जो पढ़ा था वो हमारा भूतकाल होगा और कल जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा भविष्य काल होगा। इस प्रकार से काल को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। मतलब किसी क्रिया के पहले होने की जो समय को दर्शाते हैं, मतलब भूतकाल का सामान्य। भूतकाल क्या है? किसी कार्य का पूरा होना, जो पूरा हो चुका है उसको हम भूतकाल कहेंगे। जो भी काम चल रहा है वर्तमान समय में क्रिया के होने या लिखने या दर्शाने को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल किसी क्रिया के बाद में होने की जो स्थिति होगी कि होगा या नहीं होगा, उसकी स्थिति को हम भविष्य काल में दर्शाएंगे कि आगे हम काम इस प्रकार की योजना दर्शाएंगे। भूतकाल आप जानते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा? अलग अलग भागों में बांट के देखते हैं। हम इसके 6 भाग करते हैं। इसके कितने भेद करते हैं? 6 भेद। तो देखो भूतकाल के हमारे पास कितने भेद हैं? 6 भेद। सबसे पहले हमारे पास भूतकाल है वो सामान्य भूत। कैसा भूत आता है? सामान्य भूत। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो आसन भूत। अब आसन का करोगे, आसन दिशाने वाला नहीं, आसन का मतलब होता है निकट समय। उसके बाद तीसरा जो है वो पूर्ण भूत, चौथा जो है अपूर्ण भूत, फिर संदिग्ध भूत, और छठा जो अंतिम जो है वो है हेतु मद भूत। कौन सा? हेतु मद भूत। तो इस प्रकार से भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब इन 6 भेद जो बनाए हैं हमारे भूतकाल के, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूतकाल का अर्थ समझ में आ गया कि किस प्रकार से बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध होता है। और वर्तमान काल जो भी चल रहा है, हम जो क्रिया कर रहे हैं वो वर्तमान काल है। आगे जो हम क्रिया करने वाले होंगे वो कौन सी क्रिया होगी? भविष्य काल की। तो हम सामान्य भूत जो देखेंगे तो सामान्य भूत का अर्थ है क्या रहेगा? देखो, किसी कार्य का पूरा होना, लेकिन
कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि पूरा कब हुआ। निश्चित पता नहीं चल रहा है कि कार्य अभी पूरा हुआ है या बहुत सारे समय पहले, बहुत घंटे पहले पूरा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा हो। मतलब किसी कार्य का पूर्ण होना लेकिन उसके निश्चित पता नहीं चलना कि कार्य कब पूरा हुआ है, इसका पता नहीं चलता है, तो कौन सा भूतकाल होगा? वो सामान्य भूत होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा, मान लीजिए वह घर गया। अब देखो घर तो गया, लेकिन कब गया, घर कब पहुंचा ये पता है नहीं चला। अब है आसनभूत। आसनभूत का मतलब है अभी अभी नजदीक नजदीक, कार्य तो पूरा हो गया है लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है। मतलब कार्य के पूरे होने का जो समय है वो निकट समय में दर्शाता है। मतलब अभी अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही पूर्ण हुआ है, तो उसको हम आसनभूत कहेंगे। मतलब जैसे वह घर गया है, वह घर गया है, तो यहाँ पे कौन सा आया? है आया, तो वह घर गया है, मतलब अभी भी पूरा हुआ है। वह तो घर गया, पहले कब गया पता नहीं कब गया, वह घर गया है मतलब अभी गया है। इसके बाद पूर्णभूत वाक्य के पूरी तरह से पूर्ण होने की स्थिति को दर्शाता है। वाक्य पहले कब कई पूर्ण हो चुका है, तो उसके अंदर क्या था, ऐसी स्थिति का बोध होने पर कौन सा उदाहरण रहेगा वो देखते हैं अपन। पूर्णभूत, वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, मतलब पूरी तरह से जा चुका था। उसका निश्चित समय है कि वह घर पूरी तरह से जा चुका था, तो था की स्थिति आ रही है तो पूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि पूर्णभूत है, पूरी तरह से घर जा चुका था। अब है अपूर्णभूत, मतलब उसके कार्य के पूर्ण होने का बोध नहीं हो रहा, पूर्ण अभी नहीं हुआ हो, मतलब कर रहा था लेकिन हमें पता नहीं कि पूरा कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा, ये निश्चित नहीं है। मतलब पूरी तरह से भूतकाल की स्थिति को दर्शाता नहीं है, आदि वर्तमान स्थिति का बोध भी कराता है। वह खाना खा रहा था। अब देखो खा रहा था हमने देखा था, लेकिन अब खा लिया कि नहीं खा लिया वो पता नहीं हमें, तो वहां पे कौन सी स्थिति का बोध हो रहा है? अपूर्ण भूत की स्थिति का बोध हो रहा है। अब है हमारे पास में अगला संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब संदेह होना। अब संदेह होना मतलब किसी काम के प्रति संदेह होना कि वो काम होगा या नहीं होगा। अब देखो उस काम को हम कर तो रहे, कौन से काम में? बीते हुए समय में, लेकिन वो काम है हमारा वो होगा के नहीं हुआ, इसके बारे में हमें संदेह होगा, संदेह प्रकट होता है। वह जयपुर गया होगा, वह जयपुर गया होगा। देखो अब हमें निश्चित रूप से पता है क्या कि गया, ऐसा है क्या? नहीं, वो गया होगा। हमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, तो इसका मतलब है संदिग्ध भूत होगा। वो पूर्ण रूप से हमें पता नहीं चल रहा कि वो कार्य पूर्ण हुआ या हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वह जयपुर गया होगा, हमें संदेह जो स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद है हेतु। हेतु 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 का मतलब होता है शर्त का होना। जैसे कोई भी कार्य हमने भूतकाल में प्रारंभ तो कर लिया, लेकिन ऐसी शर्त थी जिसके कारण से कार्य क्या हो गया? पूर्ण नहीं हुआ। काम तो शुरू कर दिया था हमने भूतकाल में, लेकिन शर्त एक ऐसी थी कि उस शर्त की वजह से वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो उस कारण से वो कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति को हम दर्शाते हैं कि शर्त कैसी थी। इस स्थिति में शर्त के माध्यम से तो हम बात किस काल की करेंगे? भूतकाल की। जैसे मनोज पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। अब देखो अभी पढ़ेगा ऐसी स्थिति तो नहीं बता रहा, या पढ़ रहा है ऐसी स्थिति तो नहीं। मनोज शायद पढ़ता, तो मनोज पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, मतलब पहले अगर पढ़ लिया होता, काम तो शुरू कर लिया लेकिन पढ़ता तो वो क्या होता? पास होता, नहीं तो पास
नहीं हुआ, मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो इस प्रकार से क्रिया के करने के समय का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जो 1 नंबर का आपके बोर्ड के अंदर परीक्षा का प्रश्न आएगा। काल के वेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। सामान्य भूत जिसका कार्य के पूर्ण होने की स्थिति होती है, लेकिन ये निश्चित पता नहीं चलता कि कार्य पूर्ण कब हुआ है। आसन भूत जिससे कार्य के अभी अभी पूर्ण होने की स्थिति का भाव प्रकट होता है, दर्शाने की स्थिति प्रकट होती है। पूर्ण भूत जिसमें वाक्य के पूर्ण होने की स्थिति का भाव प्रकट होता है। उसी प्रकार से अपूर्ण भूत जो कार्य भूतकाल की स्थिति दर्शाता है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं बता रहा कि वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब अधूरे होने की स्थिति दर्शाता है। उसके बाद संदेह की स्थिति, इसमें संदेह होता है, कार्य के बारे में हमें संदेह की स्थिति प्राप्त होती है। उसके बाद हेतु में हमारे पास में एक शर्त की स्थिति होती है, मतलब यदि शर्त पूरी करता तो वो कार्य पूर्ण होता, लेकिन हमने कार्य शुरू किया लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने की शर्त पढ़ने की शर्त के माध्यम से उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो भूतकाल को 6 भागों में बांटा है, जिसमें आपको एक वाक्य देगा और वाक्य के माध्यम से आपको उसमें कौन सा काल है इसके बारे में प्रश्न पूछेगा बोर्ड के अंदर, या फिर कारक के बारे में पूछेगा, उसमें भी वही वाक्य के माध्यम से, और 5 से तीनों पर एक ही प्रश्न के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से वाक्य को समझना है कि इसमें क्रिया कौन सी है, कारक कौन सा होगा और काल कौन सा और वाच्य कौन सा होगा। एक ही प्रश्न के अंदर सारे समझने की स्थिति होगी। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो वर्तमान काल की स्थिति को पढ़ेंगे। अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ यह है कि किसी कार्य के होने या लिखित होने की जो स्थिति है उसका समय अभी का दर्शाते हैं, मतलब अभी जो काम कर रहे हैं उस समय को हम वर्तमान काल कहेंगे। और वर्तमान काल को हमने 5 भागों में बांटा गया है। उसमें देखते हैं पहले सामान्य वर्तमान। कौन सा वर्तमान? सामान्य वर्तमान, जिसमें किसी कार्य के होने का समय अभी का दर्शाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो कार्य अभी भी हो रहा है या पूरा हुआ। तो उस प्रकार से जैसे हमारा उदाहरण है पक्षी उड़ते हैं। क्या है? पक्षी उड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये आदि की स्थिति ले सकते हैं। पक्षी उड़ते हैं। अब देखो पक्षी उड़ते हैं, लेकिन आपको समय तो अभी का बता रहा है कि पक्षी उड़ते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि अभी भी उड़ रहे हैं या नहीं उड़ रहे हैं। तो सामान्य वर्तमान के अंदर क्रिया तो होने का जो समय अभी का होगा, लेकिन निश्चित ये नहीं होगा कि वो अभी भी हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अपूर्ण वर्तमान का अर्थ होता है तत्काल, अभी की स्थिति जो दर्शाता है तत्काल स्थिति। इसके अंदर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो पक्षी उड़ रहे हैं। क्या है? उड़ रहे हैं, मतलब अभी भी उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम पक्षी उड़ रहे हैं, ये अभी हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू। ये आपकी जो साधारण वाक्य की स्थिति प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस की स्थिति में होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, मतलब अभी क्रिया हो रही है, समय के अनुसार हो रही है अभी भी। तो अब हमारा वर्तमान पूर्ण वर्तमान, जिसके अंदर किसी कार्य के होने का पूर्ण स्थिति का बोध होता हो, उसको पूर्ण वर्तमान में, मतलब समय तो वर्तमान की स्थिति होगी, लेकिन वाक्य क्या होगा? पूर्ण होने का दर्शाएगा। इसमें हम देखेंगे वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। देखो, तो वह खाना खा चुका है, मतलब उसने कार्य क्या कर दिया है? पूरा कर लिया है। लेकिन स्थिति क्रिया कौन सी दर्शा रही है? वर्तमान की दर्शा रही है। वह खाना खा चुका था। अगर ऐसी स्थिति आती तो कौन सा होता? पूर्ण भूतकाल की स्थिति में आ जाता। लेकिन यहाँ खाना खा चुका है, मतलब अभी पूर्ण हो चुका है, उसका कार्य वर्तमान के समय में स्थिति पूर्ण हो गया है, तो वो खाना खा चुका है क्रिया रहेगी, तो पूर्ण वर्तमान की स्थिति होगी। उसमें अगला जो हमारा है 5वां, चौथा है वो संदिग्ध वर्तमान। इसमें क्रिया के होने के बारे में संदेह हो में, तो उसकी स्थिति को हमने संदिग्ध वर्तमान के अंदर देखेंगे। जैसे तो अब देखो स्थिति है वह जा रहा होगा। अब देखो वह जा रहा होगा, लेकिन ये पता नहीं है कि वो गया या नहीं गया, वह जा रहा होगा।
तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान की स्थिति बोध हो रही है। उसी प्रकार से संभावित जिसमें किसी क्रिया के होने की संभावना दर्शाई जाती है। क्या हो रही है? किसी कार्य के होने के बारे में संभावना दर्शाई जाती है, तो उसको हम संभावित वर्तमान कहेंगे। मतलब क्रिया का अभी का होना, लेकिन उसके बारे में क्या होती है, तो स्थिति हो, संभावित स्थिति होती हो कि संभावना दर्शाई जाती है कि हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अब हमें अपने कार्य में लग जाना चाहिए, ऐसी हम संभावना करते हैं। या फिर हमें अब पढ़ना चाहिए, पढ़े तो पढ़ने देना चाहिए, ऐसी क्रिया के द्वारा हम संभावना जता सकते हैं कि तो हम उस स्थिति को संभावित वर्तमान कहेंगे। लेकिन संदिग्ध के अंदर उस क्रिया के बारे में होने की स्थिति का संदेह हो रहा हो, अपूर्ण वर्तमान के अंदर वो कार्य क्या हो गया हो, वर्तमान समय में पूर्ण हो गया हो, अपूर्ण वर्तमान में जो क्रिया अभी हो रही हो उस स्थिति को हम दर्शाते हैं। और सामान्य वर्तमान के अंदर क्रिया वर्तमान काल की हो, लेकिन उसके बारे में निश्चित नहीं हो कि वो पूर्ण हुई या हो रही है, तो ऐसी स्थिति जिसको कंटिन्यू, और उसके बाद में अपने भाषा में मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट की स्थिति को देख सकते हैं, इस स्थिति को, खाना खा चुका है स्थिति को। तो ये स्थिति वर्तमान काल की थी। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रमुख उदाहरणों के द्वारा अगले वीडियो में इस काल की क्रिया को पूर्ण करेंगे।